हेलो एवरीवन, हम लोगों ने देखा था इंग्लिश में चैप्टर नंबर हमारा क्या चल रहा था। चैप्टर नंबर 13 चल रहा था एंड चैप्टर नंबर 13 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था। हमने क्या देखा था कि यह एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी, हेलन केलर की। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वह चाहती है कि यदि मुझे 3 दिन के लिए यदि देखने मिल जाए तो मैं इन 3 दिनों में क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करूँगी, क्या क्या चीज़ देखूँगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट डे के बारे में वो क्या ऑब्जर्व कर सकती थी वो सब देखा था। और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे, है ना। तो देखिए ये नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे द सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड अराइज विद द डाउन एंड सी द हेरिलिंग miracles by which night is transferred into day. I should behold with the magnification panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. तो जो नेक्स्ट डे जब होता है तो वह बोलती है कि मैं उस दृश्य को देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से सूरज, मतलब जो सन है, राइज होता है, सनसेट होता है, सनसेट होने के बाद कैसे वो सनराइज होता है, जैसे कैसे सूर्य उगता है, मतलब जो नाइट से डे किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, वो जो दृश्य होता है वह उससे ऑब्जर्व करना चाहती है। I should behold with away the magnification panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। और किस प्रकार से जब सूर्य जब मतलब अवेकनेस मतलब कि सुबह सुबह जो होती है, जब पूरी अर्थ सुनसान हो जाती, सो जाती है, उसके बाद जब सूर्य उदय होता है तो वह दृश्य को वह देखना चाहती है। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ अ वर्ल्ड। वह इस संसार को किस प्रकार संसार हंसमुख रहता है, हंसता खेलता है, वह देखना चाहती है। पास्ट एंड प्रेजेंट किस प्रकार से पूरा मतलब बीत चुका है वह दिन, और प्रेजेंट, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहती है। आई शुड वांट टू सी द पिगमेंट ऑफ अ मैंस प्रोग्रेस, द कैलोडिस्कोप ऑफ द एज, हाउ कैन सो मच बी कंपेयर इन टू वन डे। और वह इस दिन और क्या देखना चाहती है कि किस प्रकार से लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, है ना। और हाउ कैन सो मच कंप्रेस इनटू वन डे, और वन डे में वह कितना मतलब वर्क करते हैं वह ऑब्जर्व करना चाहती है। सो ऑन दिस माई सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड ट्राई टू प्रोब इनटू द सोल ऑफ मैन थ्रू हिज आर्ट। और वह उस सेकेंड डे जो रहता है उस दिन वह और क्या देखना चाहती है। आई शुड ट्राई टू प्रोब इनटू द सोल ऑफ मैन थ्रोट्स इन हिज आर्ट। मतलब हर प्रकार के लोग में हर कुछ ना कुछ आर्टिस्ट रहती, कला रहती, तो उन कलाओं को वह ऑब्जर्व करना चाहती है। द थिंग्स आई नो थ्रू टच आई साउंड should now see, oh there is so much rich meaning and beauty in the art of age of you have eyes to see। और वह मतलब लोगों में जो आर्ट रहती, जो कला रहती, जो मतलब वह अपनी लाइफ में जो करते हैं तो वह उन्हें अपनी आंखों से निहारना चाहती है। द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे, अब जो सेकेंड डे की जब इवनिंग आती है तो उस इवनिंग को वह क्या देखना चाहती है। द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे ऑफ साइड आई शुड स्पेंड एट द थिएटर और एट द मूवी। और वह उस सेकेंड डे की इवनिंग को वह थिएटर जाना चाहती है, मूवी देखना चाहती है। इवन नाउ आई आफ्टर अटेंड थिएटिकल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सॉर्ट बट द एक्शन ऑफ द प्ले मस्ट बी स्पेल्ड इन टू माई हैंड बाय अ कंपेनियन। But how I should like to see with my own eyes the fascinating figures or Hamlet or the Guesti first of amid colorful Elizabethan ट्रैपिंग। तो वह जो सेकेंड डे की जो इवनिंग रहती है वह थिएटर जाना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, और कैसे उस थिएटिकल में आर्टिस्ट लोग अपना परफॉर्म करते हैं उस परफॉर्मेंस को देखना चाहती है। और उस परफॉर्मेंस को करते करते जो लोग, जो वहाँ लोगों की जो भीड़ रहती है वह कैसे क्लैपिंग करते हैं, किस आनंद से वह देखते हैं अपने उनको भी वह अपनी आंखों से निहारना चाहती है। बट हाउ आई शुड लाइक टू सी विथ माई ओवन आइज द फैसिनेटिंग फिगर्स ऑफ हैमलेट। लेकिन वह बोलती कि क्यों, मतलब लेकिन मैं कैसे मेरी आंखों से मतलब रियल में ऐसा देख पाऊंगी। और द ग्वेसी फ्लैस्टेस एमिड कलरफुल एलिज़ाबेथन ट्रैपिंग, और मतलब इस कलरफुल संसार को मैं कैसे देख पाऊंगी, फिर वह सोचती है। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन एक्सियस टू डिस्कवर न्यू delights, for I am sure that for those who have eyes with really see, the dawn of each day must be perpetually new revolutions of beauty। अब जो फॉलोइंग मॉर्निंग होती है, मतलब बोलना चाहिए जो थर्ड डे, मतलब उसी मॉर्निंग में आई शुड अगेन रीड द डाउन एक्सियस द डिस्कवर न्यू डिलाइट। और वह अगली मॉर्निंग में वह क्या देखना चाहती है कि किस प्रकार से नया दिन, है ना, की शुरुआत होती है। For I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perpetually new revolutions of beauty। और हर एक दिन जो बोलना चाहिए ब्यूटी रहती, सुंदरता रहती हर एक दिन की, उनको वह निहारना चाहती है।
दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ माई इमेजिन मेरेकल्स इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। अब उसका जो लास्ट डे बचता है, उस लास्ट डे में देखिए वो क्या ऑब्जर्व करना चाहती है। टुडे आई सेल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट अमाइड हाउंट ऑफ द मेन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। और थर्ड डे में वह उन लोगों को देखना चाहती है कि लोग अपना बिजनेस लाइफ में कैसे बिजी हैं, अपने लाइफ में मतलब हर कोई इंसान कुछ ना कुछ बिजनेस करता है, कैसे वह इस संसार में जीते हैं, कैसे वह अपना बिजनेस करते हैं, उनकी लाइफ को देखना चाहती है। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन ऑफ मैंस न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क के हर एक व्यक्ति की मैं एक्टिविटी, हर दिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें देखना चाहती हूँ। सो द सिटी बिकम माई डेस्टिनेशन, क्योंकि वह जो सिटी रहती है उसकी रहती खुद की रहती है, मतलब उस सिटी में वह रहती है तो वह उसे हर चीज़ देखने की इच्छा होती है। आई लुक अहेड एंड बिफोर माई राइज द फैंटास्टिक टावर ऑफ न्यूयॉर्क और व्हेन अ सिटी दैट सीम्स टू हैव स्टेप्ड फ्रॉम द पेजेस ऑफ फेयरी स्टोरी। और वह जो थर्ड डे रहता है तो वह उस न्यूयॉर्क में एक फैंटास्टिक टावर लगा रहता है, तो उस टावर को वह देखना चाहती है। व्हाट एन अवे इंस्पायरिंग साइट दिस गिटरिंग इंस्पायर दिस वेस्ट बैंक ऑफ स्टोन एंड स्टील स्ट्रक्चर सच एस गॉड्स माइट बिल्ड फॉर देमसेल्व। और व्हाट इज़ अवे इंस्पायरिंग साइट, है ना, और वहाँ की जो अच्छी अच्छी जो साइट्स हैं उन्हें वह, जैसे कि हर एक शहर में कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो वहाँ जाना चाहती, देखना चाहती है। दिस गिल्टरिंग इंस्पायर द वेस्ट बैंक ऑफ स्टोन, वहाँ का जो बैंक है ना, जो स्टोन से बना हुआ स्टील का स्ट्रक्चर है, उसे वह देखना चाहती है। नाउ आई बिगेन माई राउंड ऑफ द सिटी। फर्स्ट आई स्टैंड अ बशी कॉर्नर, फिर वह उस सिटी का चक्कर लगाना चाहती है। और चक्कर लगाने के लिए सबसे पहले वह चक्कर लगाते लगाते क्या देखती है, जैसे कि हम लोग जो सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक लाइन से जो घूमने जाएंगे, जो जो चीज़ें वहाँ पर हैं देखने लायक की, उन सारे दृश्यों को वो देखना चाहती है। तो स्टार्टिंग में वह क्या बोल रही है कि मैं एक बिजी, आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर मेयरली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाई साइट ऑफ देम अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर लाइव्स, है ना, मतलब लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे बिजी, मतलब छोटे छोटे जगहों में कैसे बिजी लाइफ जीते हैं, उनको देखना चाहती है। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी, मतलब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत हैप्पी होती हूँ मैं। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, और मैं काश मैं सच में देख पाती तो मैं बहुत प्राउड फील करती। आई सी सफरिंग एंड आई एम कॉम्पेशनेट, है ना, लेकिन वह बेचारी आंखों से देख नहीं पाती, ऐसा होता है। फिर माई थर्ड डे ऑफ साइट इज़ ड्रॉविंग टू एंड, अब इस प्रकार से उसकी थर्ड डे जो लास्ट डे रहता है तो वह एंड होती है, मतलब जर्नी एंड होती है। परहैप्स देयर आर मैनी सीरियस परसुइट्स टू विच आई शुड डिवोट द फ्यू रिमेनिंग आवर, बट आई एम अफ्रेड ऑन द इवनिंग ऑफ द लास्ट डे आई शुड अगेन रन अवे टू द थिएटर टू hilariously funny play so that I might appreciate the overture of comedy in the human spirit। अब उसका जो लास्ट डे का लास्ट टाइम रहता है तो वह बोलती है कि आई शुड डिवोट द फ्यू रिमेनिंग आवर्स, तो मेरे पास अब कुछ ही मतलब आवर्स बचे हैं, तो बट आई एम अफ्रेड ऑन द इवनिंग और द लास्ट डे, तो मुझे डर लग रहा है कि यह मेरी जो लास्ट डे है वो ख़त्म ना हो जाए। आई शुड अगेन रन अवे, मैं फिर से थिएटर की ओर जाना चाहूँगी और वहाँ पर हिलेरियसली फ़नी प्ले, और वहाँ के फ़नी प्ले को मैं देखना चाहूँगी। सो दैट आई माइट अप्रिशिएट द ओवरच्यू ऑफ कॉमेडी इन द ह्यूमन स्पिरिट, ताकि मैं लोग कैसे वहाँ कॉमेडी करते हैं उन सब चीज़ों को मैं देख पाऊँ। At midnight, my temporary respite from blindness world cases and permanent night would close in on me again। अब बोल रही कि जो मेरी लास्ट नाइट है 3 डे की, वह मेरी एक टेम्परेरी है, अब कुछ टाइम बाद मेरी परमानेंट लास्ट नाइट मतलब नाइट ही आ जाए, क्योंकि जो देख नहीं पाते उनके लिए तो सारा दिन चाहे रात हो सारी रात के जैसे ही होगा, अंधेरा अंधेरा। तो वह बोलती है कि अब यह मेरी लास्ट नाइट नहीं, अब मेरी पूरी परमानेंट वाली नाइट आने वाली है फिर से। नेचुरली इन दिस 3 डे आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी, अब जो नेचुरली जो मैंने ये 3 डेज़ में जो मैंने कुछ देखा, नो हैव सीन मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ऑल आई वांटेड टू सी, लेकिन मैं इन 3 दिनों में ये सब चीज़ें देखना चाहती हूँ। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डेस्केंडेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, जब वह बोलती है कि ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिस्केंटेड अपॉन मी शुड आई रियलाइज, तो जब मैंने इन 3 दिनों में क्या क्या चीज़ें देखने की जो इच्छा की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैंने जो देखने की जो क्षमता उसे खोकर मुझे मतलब कितना बड़ा बोलना चाहिए मेरे लिए डिसेबिलिटी है। आई एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु सी, वन एडमोनिशन टू दोज हु वुड मेक फुल यूज़ ऑफ द गिफ्ट ऑफ साइट, तो वह बोलती है कि आई हु एम ब्लाइंड, मैं एक हूँ जो मतलब मैं अंधी हूँ, देख नहीं पाती,
कैन गिव वन हिंट टू दोस हू सी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूँगी जिनके पास आँखें हैं। वन एडमोनिशन टू दिस हु वुड मेक फुल यूज़ टू द गिफ्ट ऑफ द साइट, तो जिनके पास आँखें हैं वह अपनी जो गिफ्ट जैसी जो आँखें उन्हें फुल यूज़ करना चाहिए अपनी आँखों का। यूज़ योर आइज एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्टिकन ब्लाइंड, है ना। तो हमें आज को ऐसे जीना चाहिए कि जैसे हमारा ये आखिरी हो, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई पता नहीं। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू द अदर सेंसेस, तो इस प्रकार जैसे आँखें होती हैं वैसे हमारे जो 5 सेंसेस ऑर्गन होते हैं तो इन सारी चीज़ों में अप्लाई होते हैं। जैसे आँखों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे हमारे जो 5 सेंसेस ऑर्गन हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हियर म्यूजिक ऑफ वॉइस, है ना, जैसे कि हमें म्यूजिक सुनना चाहिए। एट द सॉन्ग ऑफ बर्ड का जो सॉन्ग, बर्ड्स पक्षी जो गुनगुनाते हैं उन्हें सुनना चाहिए। द माइट स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एज इफ़ यू वुड बी स्टिकन डीप टुमारो, है ना, ऑर्केस्ट्रा सुनना चाहिए। टच ईच ऑब्जेक्ट यू वांट टू टच एज इफ टुमारो यूर टेक्टाइल सेंसेस ऑफ वुड फेल, है ना। इस प्रकार से हमें हर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहिए। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर, जैसे कि हम फ्लावर्स को स्मेल करना चाहिए। टेस्ट विथ रियलाइज ईच मॉर्शल, हर एक चीज़ों को टेस्ट करके देखना चाहिए। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, है ना। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल द फैक्ट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच आर वर्ल्ड रिवेल टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कंटेक्ट विथ नेचुरल प्रोवाइडेड। तो ये जो हमारे जो 5 सेंसेस ऑर्गन से हम नेचुरल प्रोवाइडेड होते हैं तो हमें इनका खुलकर यूज़ करना चाहिए। बट ऑफ ऑल द सेंस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी मोस्ट डिलाइटफुल, लेकिन जो 5 सेंस ऑर्गन्स में जो आँखें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बोल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर नंबर 13 है जो एंड होता है। और जो अभी सिलेबस कुछ बताना मैं चाहूँगी कि जो अभी मतलब सिलेबस को चेंज किया है तो उसमें से आपके 6 से आप 5 या 6 चैप्टर को हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो इसके बाद के जो नेक्स्ट जो आपके चैप्टर आएंगे उसमें से आप लोगों को कुछ कमी मिलेगी, जैसे कि 3-4 चैप्टर यहाँ के आगे के आपको नहीं मिलेंगे। तो जो चैप्टर है मैं बस आपको उतने ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हाँ यार, आ क्यों नहीं रहा है ये? म्यूट नहीं हो रहा क्या? आपकी गाड़ी की चाबी चाहिए, मैं गेहूँ लेके आ रही हूँ। स्कूटी की।